अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक 1.5 किलोवाट का फ्रोनस कंपनी का बहुत ही कमाल का सोलर इन्वर्टर लेके आए हैं। ये एक ऐसा सोलर इन्वर्टर है जो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 7 साल की वारंटी के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि आप इसके साथ 2000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इसके अंदर 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। आप इसके साथ एक से ज्यादा सोलर पैनल को सीरीज में भी लगा सकते हैं। इससे पहले मार्केट में जितने भी इन्वर्टर आप लोगों को देखने को मिलते थे उसकी वोल्टेज रेंज सिर्फ 100 वोल्ट होती थी, जबकि ये वाला जो सोलर इन्वर्टर है इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 130 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये डिस्कस करनी है कि ये इन्वर्टर चलने में कैसा है, क्या ये प्योर साइन वेव है कि नहीं, वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। कितनी आउटपुट देता है, सोलर पैनल्स को किस तरह से लगाना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। और सबसे मेन चीज हमने इसको खोल कर देखना है कि इसके अंदर क्या चीज लगी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं इस इन्वर्टर की खूबियां और इस इन्वर्टर की खामियां। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा है जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारा सोलर इन्वर्टर जो कि 1.5 किलोवाट का है। अगर बात कर ली जाए बॉक्स कंटेंट की तो बॉक्स के अंदर से आप लोगों को एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। इसके साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई केबल देखने को नहीं मिलती। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल लुक की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े साइज की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। 4 अदद बटन देखने को मिलते हैं जिसमें प्रीवियस, नेक्स्ट, एंटर और स्कैप का बटन है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को फ्रोनस का लोगो दिखाई देगा। इसका जो मॉडल नंबर है वो XEON प्लस सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर है। बात कर ली जाए नीचे वाली साइड की तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि बैटरी आप इस जगह पर अटैच करेंगे, प्लस और माइनस ऊपर मेंशन है। पीवी यानी कि सोलर पैनल आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन है, AC इनपुट आउटपुट और यहाँ पर अर्थिंग की ऑप्शन यहाँ पर रखी गई है। इस इन्वर्टर की दाईं और बाईं दोनों साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन की पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी और जनाब पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बटन देखने को मिलता है। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं जरा इस इन्वर्टर को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि इस इन्वर्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक चीज यहाँ पर बताता चलूं कि अगर आप इस तरह से अपने इन्वर्टर को खोल कर देखने की कोशिश करेंगे तो आप अपने इन्वर्टर की खुद वारंटी अपने हाथों से जाया कर लेंगे। सो ये चीज याद रखिएगा कि आपने अपने इन्वर्टर की सील को ब्रेक नहीं करना वरना आपका वारंटी क्लेम नहीं होगा। सो मैं जरा जल्दी के साथ इस इन्वर्टर के सारे स्क्रूज को ओपन कर लेता हूँ। इसके ये वाले कवर को रिमूव करेंगे तो जनाब इसका ये जो LCD स्क्रीन है ये इसके साथ लगी हुई है। तो चूंकि मैंने इस पूरे इन्वर्टर को खोल लिया, अगर आप ये वाले सेक्शन को ओपन करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि आपने सील वाले सेक्शन को ओपन नहीं करना जिस साइड पे सील्स लगी हुई हैं। तो मैंने जनाब इसको ओपन कर दिया, तो मैं इसके फ्रंट कवर को यहाँ से रिमूव करके साइड पे रख देता हूँ। वेल जी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी हमारे इन्वर्टर के अंदर की साइड का जो व्यू है। मैं यहाँ से जरा इन लॉक्स को रिमूव करके आप लोगों को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एफिटियां इसके अंदर लगी हुई हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा DC वाला सेक्शन है जिसके अंदर 8 FET लगी हुई हैं। यहाँ पर ये बड़े साइज का एक चॉपर लगा हुआ है। एक बड़े हीट सिंक के ऊपर तकरीबन 8 से 10 FET इस साइड के ऊपर लगी हुई हैं। इसके अलावा इसकी इस साइड के ऊपर भी 2 FETs लगी हुई हैं। बड़े साइज की टॉरॉइड यहाँ पर लगी हुई है जो कि MPPT सेक्शन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े साइज का बस कैपेसिटर भी लगा हुआ है आउटपुट की नॉइज को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर भी एक छोटे साइज की टॉरॉइड लगाई गई है। यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी रिलेज का इस्तेमाल किया गया है। जबकि अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका पूरा दिमाग इस बोर्ड के अंदर है। यहाँ से ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है ये बड़े साइज का AC, और इसी के अंदर ही इसके प्योर साइन वेव का कार्ड भी मौजूद है जो कि इसकी वेव शेप को प्योर साइन वेव बना रहा होता है। बाकी इसके अंदर कुछ और मजीद छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करूं कि ये कौन कौन सा सेक्शन किस तरह से काम करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या इससे बड़े जितने इन्वर्टर हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके 5 किलोवाट या 3 किलोवाट वाले मॉडल के अंदर ये वाला बोर्ड इस्तेमाल होता है, मगर फ्रोनस एक वाहिद कंपनी है जो कि अपने 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर इस मॉडल के डिजाइन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ और फिट करके आप लोगों को हम इसे ऑन करके इसकी बाकी डिटेल के बारे में बता देते हैं। अभी दोस्तों हमने इस इन्वर्टर की आउटपुट वेवफॉर्म को चेक करना है कि क्या वो प्योर साइन वेव है कि नहीं या मॉडिफाइड साइन वेव है, कंपनी गलत बयानी कर रही है। तो जनाब आप लोगों के सामने ये हमने अपनी ऑसिलोस्कोप को रखा हुआ है। ये हमारा इन्वर्टर है जिसकी आउटपुट के साथ मैंने ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट किया और यहाँ पर सिर्फ हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। वापडा 220 वोल्ट इनपुट AC हमने नहीं लगाई इसके साथ। जनाब मैं यहाँ से इन्वर्टर को टर्न ऑन कर देता हूँ। अभी हमारा इन्वर्टर टर्न ऑन हो चुका है। जैसे ही इसकी रिले ट्रिप करेगी, ऑन करेगी, तो यहाँ पर आप वेव शेप देखिएगा।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसकी रिले ऑपरेट हुई है, इसने आउटपुट के ऊपर वोल्टेज देने शुरू किए हैं, तो आप इसकी वेव फॉर्म चेक कर सकते हैं। ये होती है प्योर साइन वेव। अगर आपको मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव का नहीं पता तो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें क्लियरली बताया गया है कि प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव क्या होता है। अभी दोस्तों मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल के ये चेक कर लेता हूँ कि लोड डालने से हमारी वेव शेप के अंदर कोई फर्क नजर आता है हमें कि नहीं। तो जनाब सबसे पहले मैं यहाँ पर 200 वाट का एक बल्ब टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं बल्ब को टर्न ऑन करूंगा तो हमारे इन्वर्टर के फैन जो है वो चलने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर वेव फॉर्म के ऊपर देखिएगा, मैं अभी इसके ऊपर 400 वाट के ब्लोअर चलाने लगा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने अपने ब्लोअर को स्टार्ट किया था तो वेव शेप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हमें देखने को मिली थी, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर वेव बन गया था। लोड डालने से हल्की फुल्की चेंजिंग इसकी वेव फॉर्म में आई है। वो चेंजिंग आप लोगों को इसलिए नजर आई है क्योंकि ये जो मोटर है इसका स्टार्टिंग टार्क होता है, तो स्टार्टिंग टार्क की वजह से उसकी वेव शेप के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। इस इन्वर्टर की ऑफिशियल प्राइस 32,900 रुपए है। अगर आपको ये डिस्काउंट प्राइस पे चाहिए तो स्मार्ट ई शॉप.pk से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमने वहां पर इसकी सेल लगाई हुई है 29,999 रुपए के अंदर आप लोगों को बिल्कुल फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं। इस इन्वर्टर की परचेजिंग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहां से भी जाके खरीद सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को ये जो नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके भी आप इस इन्वर्टर को अपने घर मंगवा सकते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या चीजें चला सकते हैं। आप इसके ऊपर लाइटें पंखे, तो वो तो एक आम सी बात है, वो हर इन्वर्टर चला लेता है। आप इसके ऊपर वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, आप इसके ऊपर अपनी रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं, आप इस इन्वर्टर के ऊपर अपनी इस्त्री को भी चला सकते हैं क्योंकि ये 1500 वाट का है और आपकी जो इस्त्री होती है वो 10 से 1100 वाट लेती है। इसके अलावा आप इसके ऊपर ब्लोअर वगैरह हो गया या इस तरह का कोई भी छोटा मोटा लोड है उसको आसानी से चला सकते हैं। अगर बात कर ली जाए एसी की कि क्या इसके ऊपर हम एसी को चला सकते हैं, तो एसी कंपनी रिकमेंड नहीं करती क्योंकि जो एसी होते हैं वो ज्यादा पावर लेते हैं, इसलिए कंपनी इसके ऊपर एसी को रिकमेंड नहीं करती। और अगर बात की जाए वाटर पंप की तो कुछ वाटर पंप इसके ऊपर चल जाते हैं, मगर मोस्टली वाटर पंप का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर पंप इसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वो इससे जो ऊपर वाला मॉडल है 3000 VA 2400 वाट वाला, उसके ऊपर आसानी से चल जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सोलर के वोल्टेज नजर आएंगे, ये आपको बैटरी के वोल्टेज शो कर रहा है। 220 वोल्ट वापडा कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके वोल्टेज वापडा के शो होने लग जाएंगे, जो कि मैंने वापडा कनेक्ट नहीं की। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट के वोल्टेज शो होंगे और यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका कितने वाट या कितने VA का लोड चल रहा है। मैंने इसके साथ 5 सोलर पैनल 330 वाट के कनेक्ट किए हैं, जिनमें से 2 सोलर पैनल तो डैमेज हैं। तो जनाब अभी हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर को चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताएगा कि कितने किलोवाट सोलर से आ रहे हैं और यहाँ पर आपको एम्पेयर बताएगा कि कितने एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। इसी तरह से आगे आप लोगों को ये बताएगा कि कितने % का लोड आपका चल रहा है, कितने वाट का, कितने VA का लोड चल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताएगा। यही इसके अंदर कुछ बेसिक सी सेटिंग है और कुछ ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं है। अभी दोस्तों बारिश का मौसम होने की वजह से हम इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि हमने इसके साथ मैक्सिमम कितने सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। तो जैसा कि कंपनी आपको ये रिकमेंड कर रही है कि आप 2000 वाट तक के पैनल्स को लगा सकते हैं, तो आपके पास जितने भी सोलर पैनल हो उनको 2000 के ऊपर तकसीम कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 150 वाट के सोलर पैनल है तो 2000 को 150 के ऊपर तकसीम कर दें। तो जनाब ये 13 से 14 पैनल बनते हैं 150 वाट के, तो वो सारे के सारे आप इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए जो आजकल लेटेस्ट पैनल चल रहे हैं 450 वाट या 540 वाट, तो वो कितने लगा सकते हैं, तो वो जनाब आप इसके साथ मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं। आप सभी सोलर पैनल को सीरीज के अंदर लगाएंगे, पैरेलल में इसके साथ सोलर पैनल अगर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये स्टार्ट ही 120 वोल्ट से होता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पेयर का है और इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसा इन्वर्टर लॉन्च नहीं किया जो कि 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 वाट का इन्वर्टर हो और उसकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो इतनी वाइड है। इनपुट रेंज यानी कि ये वाली जो इनपुट रेंज है ये आपको बड़े साइज के इन्वर्टर्स के अंदर देखने को मिलती थी जो कि 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स के अंदर होती। मगर फ्रोनस कंपनी को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहला ऐसा इन्वर्टर लॉन्च किया जिसकी इनपुट रेंज काफी बेहतर है। दूसरी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि जनाब आप इसके साथ 2000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं।
हैं, जबकि जितनी भी दूसरी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं मैंने उनके अंदर ये देखा है कि अगर 1000 वाट का इन्वर्टर हो तो सिर्फ 6 से 700 वाट के सोलर पैनल ही उसके साथ अटैच होते हैं, या मैक्सिमम अगर 1000 वाट के सोलर पैनल भी लगाते हैं तो तब भी वो आपको 500-600 या 700 वाट मैक्सिमम देते हैं। मगर फ्रोनस कंपनी का ये वाला जो सोलर इन्वर्टर है, अगर आप इसके साथ 2000 वाट के पैनल लगाते हैं तो ये जनाब आप लोगों की जो 1500 वाट का लोड है उसे आसानी से सोलर के ऊपर ड्राइव करवा लेता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी वोल्टा की कंजम्पशन कम से कम होगी, सारा दिन आपका सोलर के ऊपर लोड चलेगा या बैटरियों के ऊपर चलेगा तो आपको सेविंग ज्यादा होगी। तीसरी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि ये प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है, जबकि इसके मद्दे मुकाबले जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं उनमें मोस्टली कंपनियों के इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। चौथी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसकी साइडों के ऊपर कंपनी ने डस्ट फिल्टर लगा दिए हैं ताकि डस्ट को अंदर जाने से रोका जा सके। पांचवी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके जो फैन है वो टेम्परेचर के साथ लिंक किए गए हैं। जब आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी कि इसके ऊपर लोड बढ़ता है या बैटरी चार्जिंग करता है तभी इसके फैन ऑन होते हैं, जबकि अगर इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड के ऊपर हो तो अपने फैन को बंद कर देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग नहीं की गई। जहां पर कंपनी ने इतने अच्छे अच्छे फीचर इसके अंदर डाल दिए थे वहां पर जरा सी कन्फर्मल कोटिंग करवा दी थी तो कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं लगने थे कंपनी के। वेल हो सकता है कि आने वाले किसी मॉडल के अंदर कंपनी इस चीज को जरूर देखे, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग होनी चाहिए थी क्योंकि जितने अच्छे फीचर इसके अंदर रखे गए थे। दोस्तों दूसरी खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर इसकी वारंटी नजर आई है, क्योंकि कंपनी इसकी 7 साल की वारंटी तो दे रही है जिसमें सिर्फ 1 साल पार्ट्स की वारंटी है, बाकी जो 6 साल है वो आपको सर्विस फ्री दी जा रही है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको इस इन्वर्टर के अंदर कौन कौन सी खूबी और कौन कौन सी खामी नजर आई है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इस इन्वर्टर को खोलकर आप लोगों को डिटेल के साथ अंदर से इसका स्ट्रक्चर दिखाया, जो कि कोई भी यूट्यूबर मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस छोटी सी कोशिश की वजह से इस वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनियां हमें यहाँ पर सपोर्ट करती हैं या कंपनियां हमें इसके ऊपर दोबारा से वारंटी वाला स्टिकर लगा के देती है। ना बाबा ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। इसकी वारंटी एक दफा जाया हो जाती है तो वो हमारे ऊपर पड़ जाती है। सो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट किस इन्वर्टर के ऊपर डिटेल से वीडियो बनानी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।